अस्वीकृति जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसे लगभग हर कोई महसूस करता है। यह एक ऐसी भावना है जो पहली बार में दर्दनाक और निराशाजनक लग सकती है, लेकिन यदि सही दृष्टिकोण अपनाया जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। योद्धा दार्शनिक मार्कस और एलियस ने हमें सिखाया कि हर अस्वीकृति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक गहरे सबक और अवसर के रूप में देखी जा सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर नहीं आपको नीचे गिराने के बजाय आपको प्रेरित करता है। अस्वीकृति, जो अक्सर एक बंद दरवाजे की तरह प्रतीत होती है, आपके लिए एक नई शुरुआत और महानता की सीढ़ी बन सकती है। ये इस बारे में नहीं है कि ब्रह्मांड आपको कैसे रोक रहा है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि कभी-कभी नहीं का मतलब है कि ब्रह्मांड आपको कुछ बेहतर के लिए तैयार कर रहा है। अस्वीकृति का सामना करने पर सबसे पहली बात यह है कि इसे व्यक्तिगत न लें। यह आपके आत्म मूल्य का निर्धारण नहीं करता। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है या आपकी क्षमताओं पर संदेह करता है, तो इसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर समझें। अस्वीकृति से भागने के बजाय उसका सामना करें। यह न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपके दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को भी बदलता है। जब जीवन आपको नजरअंदाज करता है, तो यह संकुचित होने का समय नहीं है। इसके विपरीत यह आत्मनिरीक्षण और आत्म मूल्यांकन का समय है। यह समझने का समय है कि आप कौन हैं और आप किन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपके लिए मायने रखती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी उपेक्षा करता है, तो यह उनकी समस्या है, न कि आपकी। ऐसे समय में अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। अस्वीकृति से उत्पन्न भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। यह स्वाभाविक है कि जब आप अस्वीकृति का सामना करते हैं तो आप दुखी महसूस करें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं। योद्धा दार्शनिक सिखाते हैं कि शांत और विचारशील प्रतिक्रिया देना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। यह समझें कि आपकी भावनाएं आपकी हैं और उन्हें दूसरों के नियंत्रण में न आने दें। विच्छेद की कला को अपनाना एक शक्तिशाली उपकरण है। यह अस्वीकृति से खुद को पूरी तरह अलग करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे एक संकेत के रूप में देखने के बारे में है, जो आपको एक नए और बेहतर रास्ते पर ले जा सकता है। जब कोई आपको अस्वीकार करता है, तो उसे अपने जीवन का अंत न माने। इसके बजाय इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। स्वीकृति का परीक्षण आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। यह आपके लिए एक अवसर हो सकता है कि आप अपनी क्षमताओं को उजागर करें, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और अपनी योग्यता को साबित करने के लिए इसका उपयोग करें। अस्वीकृति का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक कार्रवाई। यह आपको केवल अपने लक्ष्यों की ओर नहीं ले जाता, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। कभी-कभी जब आप महसूस करते हैं कि आपकी उपेक्षा की जा रही है, तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप जवाब न दें। मौन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपनी आत्मसम्मान को महत्व देते हैं और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह दूसरों को यह दिखाने का तरीका नहीं है कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि खुद को प्राथमिकता देने का तरीका है। जब अस्वीकृति आपके आत्मसम्मान को चुनौती देती है, तो इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। अगर कोई आपके कौशल या क्षमता पर सवाल उठाता है, तो इसे अपनी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें सुधारें और यह दिखाएं कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं। अपने जीवन का आनंद लें और इसे एक रोमांचक यात्रा बनाएं। अस्वीकृति का सामना करते समय अपने शौक और रुचियों में खुद को व्यस्त करें। यह आपके मनोबल को बढ़ाता है और अस्वीकृति के वजन को कम करता है।
अपने सामाजिक दर्जे को सुधारने के लिए समाज सेवा और व्यक्तिगत विकास में अपनी ऊर्जा लगाएं। यह केवल सामाजिक स्थिति को सुधारने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके आत्म विकास की यात्रा के बारे में है। अस्वीकृति का सामना करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप अपने आत्म सम्मान को बनाए रखें, शांतिपूर्ण और पेशेवर बने रहें। यह दर्शाता है कि आप न केवल स्थिति को समझते हैं, बल्कि अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को भी बनाए रखते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको लगातार नजरअंदाज करता है, तो यह समझने का समय है कि आपकी ऊर्जा बेहतर स्थान पर निवेश की जानी चाहिए। ऐसे रिश्तों और गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करती हैं। चुप्पी को अपनी शक्ति बनाएं। यह आत्म मूल्यांकन और भावनात्मक नियंत्रण का एक उपकरण है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है और आप चुप रहते हैं, तो यह समझने का समय है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। अस्वीकृति के सामने प्रतिक्रिया न देकर आप अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं। यह दिखाता है कि आप केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को अनावश्यक संघर्ष में बर्बाद करने से भी बचते हैं। अस्वीकृति का सामना करते समय ध्यान प्राप्त करने के लिए संघर्ष न करें। यह आपकी आत्मसम्मान को चुनौती नहीं देता, बल्कि इसे मजबूत करता है। अपने आत्म मूल्य को पहचानें और इसे दूसरों के ध्यान की आवश्यकता पर आधारित न करें। दयालु बने, लेकिन भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहें। जब आप उदासीनता का सामना करते हैं, तो दयालुता के साथ प्रतिक्रिया दें, लेकिन अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखें। यह एक संकेत है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अपने संघर्षों को प्रकट न करें। यह दिखाने के बारे में नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं, बल्कि यह समझने के बारे में है कि आपकी ताकत आपकी आंतरिक स्थिरता से आती है। अस्वीकृति को विफलता के रूप में नहीं, बल्कि आत्म विकास के अवसर के रूप में अपनाएं। यह न केवल आपको अपने आत्म सम्मान को मजबूत करने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को भी बदलता है। हर अस्वीकृति एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती है। इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करें। यह समझें कि आपकी अस्वीकृति का सामना करने का तरीका आपकी ताकत को दर्शाता है। यदि आप अस्वीकृति को अपनी शक्ति बनाना सीखते हैं, तो आप जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं। यह केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा को समृद्ध नहीं करता, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन अंतर्दृष्टियों को अपनी दैनिक जीवन में लागू करें। अस्वीकृति को एक विफलता के रूप में न देखें, बल्कि इसे आत्मविकास और सफलता की ओर एक कदम मानें। अगर यह लेख आपको प्रेरित करता है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और अपनी कहानियों को कमेंट सेक्शन में साझा करें।